अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। आजकल सर्दी है अभी बहुत ज़्यादा, अपनी और अपनी फैमिली की केयर कीजिए। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मिन्स लिया है 1 केजी बीफ का, और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, और एक मैंने मीडियम ऑनियन लिया है, और दो मैंने ये 1 या 2 ग्रीन चिलीज़ अगर छोटी हैं तो 2 ले लें, और एक एग लिया है, और इसमें ये ड्राई मसाला जात डलेंगे। नमक 1 टीस्पून है, इसमें सुरख मिर्च 1 टीस्पून है, चाट मसाला 1 टेबलस्पून है, गरम मसाला 1 टीस्पून है, और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी 1-1 टेबलस्पून है। और ये मैंने फ्रेश धनिया और पुदीना लिया है, ये आप देख लें अपने टेस्ट के हिसाब से आपने जितना डालना है। ये फर्स्ट स्टेप है, हम लोग बना रहे हैं जी हांडी कबाब, और फर्स्ट स्टेप में इसका हम मिन्स में चीज़ें मिक्स करेंगे, उसको चॉप करेंगे, और दूसरे स्टेप में फिर फ्राई करके उसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। सबसे पहले चॉपर में मैंने ग्रीन चिलीज़ और ऑनियन अच्छी तरह चॉप कर लिए, और धनिया पुदीना भी, ये चारों चीज़ें अच्छी तरह चॉप करने के बाद फिर इसमें मैंने मिन्स डाला और बाकी मसाला जात डाले। उनको पहले इसलिए चॉप कर लिया था क्योंकि फिर मिन्स के साथ वो इतनी अच्छी तरह से चॉप नहीं हो पाते। और फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और सारे मसाले डाल के इसको आपने अच्छी तरह चॉप करना है कि बिल्कुल ये मलाई की तरह नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल ना। अब हम इनके कबाब तैयार कर लेंगे। झटपट सी रेसिपी ये तैयार हो जाती है, और चूँकि हम इनको ग्रेवी में और देगची में तैयार करते हैं तो हांडी कबाब इनको कहा जाता है। बिल्कुल सीख कबाब की ये लुक होती है, और ये ग्रेवी में तैयार होते हैं। आप चाहें तो बीच में सीख रख के उसकी शेप भी दे सकते हैं, और ऐसी राउंड शेप में भी ये अच्छे लगते हैं, ऐसे भी बन जाते हैं। ये हमारे रेडी हो गए, और इनको अब हम, ये तकरीबन 18 से 20 तैयार होंगे 1 केजी में। तो इनको हम तेल गरम करके अच्छी तरह, तो मीडियम फ्लेम पे फिर हम इनको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये हम इनकी साइड चेंज कर कर के जब तक कि ये शैलो फ्राई हमने इनको करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और इनको तब तक फ्राई करेंगे हम कि जब तक ये हल्के से ब्राउन कलर इनका आ जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं आपने इनको करना। साइज़ का आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद इनका साइज़ श्रिंक भी होता है। ये अब फ्राई हो चुके हमारे, अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में, और जो बाकी हैं वो फ्राई कर लेंगे। मैंने जो हाफ़ थे कबाब वो फ्राई करके मैंने इनको स्टोर कर लिया था। आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी और वीडियोज़ को एंजॉय कर सकें। अब हम आते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। ये मैंने हाफ़ कबाबों की ग्रेवी तैयार की थी। इसमें मैंने 3 मीडियम प्याज लिए, और 2 टमाटर लिए, 2 सब्ज़ मिर्चें, और 1 कप मैंने दही लिया, 1 सिनेमन स्टिक ली, 2 हरी ये इलायची छोटी वाली, और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक, और 1 ही टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च यूज़ की है, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला, और 1 ही टेबलस्पून चाट मसाला, और धनिया पुदीना इस पे डेकोरेट करने के लिए। और जो गरम मसाला और कसूरी मेथी होगी वो हम एंड में ऐड करेंगे। ये कबाब हमारे जो फ्राई हो चुके थे, इनको हमने डिश आउट कर लिया, और हाफ़ को मैंने फ्रीज़ कर दिया था, और हाफ़ को मैंने इनकी मैं ग्रेवी तैयार कर रही थी। अगर आपने उसी वक्त ही सारे 1 केजी के कुक करने हैं तो आप इसकी जो ग्रेवी की क्वांटिटी है आप इसको डबल कर लें।
ये अब 3 जो मीडियम प्याज थे इनको मैंने फ्राई किया, और जो मेरे पास सिनामोन स्टिक और सब्ज़ इलायची और ज़ीरा था उनको भी साथ ही हमने प्याज के फ्राई करना है, और थोड़े से गोल्डन होने लगें तो इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर फ्राई होगा और प्याज थोड़े से और ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनके अंदर टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। सेम वही मेथड है, और बाकी जो नमक मिर्च और हल्दी है ये जैसे हम ग्रेवी तैयार करते हैं कोफ्तों की करते हैं ऐसे ही हांडी कबाब की भी तैयार होती है। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे, और फिर हम इसको उतनी देर तक कुक करेंगे कि अच्छा सा ये गल जाए प्याज टमाटर, और अच्छी तरह से मसाला इसका तैयार हो जाए। हाफ़ कप पानी भी मैंने ऐड किया था इसमें, मैं नहीं वीडियो में आ सका। आपने इसमें हाफ़ कप पानी भी ऐड करना है और उसको 10 से 15 मिनट तक कुक करना है। और ये साथ मुझे हरीम फ़ातिमा तंग भी कर रही थी तो इसको मैंने चिप्स दे के तो अपने साथ बिठाया हुआ था। ये मैडम चिप्स को एंजॉय कर रही थी, छोटी है और सर्दी की वजह से ये बिल्कुल भी मेरे आगे पीछे ही फिर रही होती है, अम्मी को अकेला नहीं छोड़ती। हाँ जी, ये ग्रेवी हमारी देखें अब बिल्कुल रेडी हो चुकी। तो ये देखें ऑयल इसने छोड़ दिया है और इसके अंदर अच्छी तरह ये गल चुके हैं प्याज टमाटर। जो थोड़े बहुत आपको नज़र आ रहे हैं वो आप इनको मैश कर लें अच्छी तरह कि बिल्कुल एक पेस्ट सा तैयार हो जाए ज़बरदस्त सा। तो अब हम बस ग्रेवी रेडी है तो अब हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे। ये हाफ़ कबाब हैं, ठीक है। 10 मैंने फ्राई किए थे और जो हैं 8 से 10 और 8 से 10 ही मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था, बाकियों को वो फिर आपके काम आ सकते हैं। इस तरह से आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। ज़्यादा मीन्स के भी 2 केजी 3 केजी के आप बना के फ्राई करके आप इनको स्टोर कर लें, तो ये बाद में फिर जब आपका दिल किया तो मसाला बनाया और उनमें डाले, डिफ्रोस्ट करके और एंजॉय किया। अच्छा, मैंने हाफ़ कप पानी डाल के इनको कुक करने के लिए रखा था। फ्राई करने से ये हाफ़ कुक हुए थे और बाकी के कुक ये ग्रेवी के अंदर होंगे और ग्रेवी का जो मसाला है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह रच जाएगा। 10 मिनट इसको कुक करने के बाद मैंने इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी जो थी वो मैश करके मैंने इसमें डाली और मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम दूंगी। तो बस ये हमारी ज़बरदस्त से हांडी कबाब तैयार हो जाएंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होते हैं। आपने ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से धनिया या पुदीना, अगर आपकी फैमिली को पसंद है तो पुदीना भी इसमें ऐड कर लें। मैंने इसमें सिर्फ धनिया ऐड किया। लें जी, इसको गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें और नान के साथ एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने फीडबैक से आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।